नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ गीत। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का संकल्प दोहराते हुए निवेशकों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए माननीय मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश हमारे अपने इस सरकार के माध्यम से हमने भी संकल्प किया कि अपनी अर्थव्यवस्था को डबल करेंगे। इसलिए मैं आज शहडोल की रीजनल कॉन्क्लेव में जा रहा हूँ। ये संभाग स्तरीय औद्योगिक निवेश की बड़ी एक मीटिंग है जिसमें हमने सभी प्रकार के निवेशकों को बुला करके शहडोल और शहडोल संभाग के तीनों जिले शहडोल, अनूपपुर, उमरिया सब दूर अलग अलग प्रकार के नए निवेश के प्रस्ताव भी मिल रहे हैं जो बड़ी उत्साहजनक है। मैं पर्यटन हो, हेल्थ हो, माइनिंग हो, हेवी इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, सभी सेक्टर में जिस रंग के निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं। साथ ही साथ हमने जो हर महीने ये क्रम जारी रखा जिसमें प्रदेश भर के अलग अलग स्थानों पर पिछले समय में जो निवेश के हमारे बड़े एमओयू हुए थे उनके भी भूमि पूजन लोकार्पण का क्रम भी लगातार जारी रहेगा। जिस प्रकार से अभी तक का पूरा चक्र अगर देखें तो संभाग स्तर का ये आखिरी चक्र में हम पहुंच गए हैं। ऐसे में 4 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव अब हमारे पास आ चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार के अवसर इसमें मिलेंगे। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में मध्य प्रदेश एक अलग प्रकार से पहचान बनाएगा जो सभी प्रकार से खासकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ एक भूमिका में आएगा। मैं मध्य प्रदेश वासियों को बस बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि अगली फरवरी की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जब होने वाली है उसके लिए भी हम पर्याप्त तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। इंदौर के खातीवाला टैंक में भाजपा से निष्कासित पार्षद जीतू यादव के गुंडे की गुंडागर्दी का मामला गर्म है। पुलिस ने फरार 5 आरोपियों को सीहोर के एक ढाबे से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में शैलेंद्र उर्फ पिंटू शिंदे, विशाल गोस्वामी, गोलू उर्फ अभिजीत आदिवाल, धीरज शिंदे और संतोष केमिया शामिल हैं। अब तक इस मामले में 15 बदमाशों को पकड़ा जा चुका है। एडिशनल डीएसपी आनंद यादव ने बताया कि आरोपी भोपाल से सीहोर में भोजन के लिए रुके थे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। इंदौर सेंट्रल जेल में महिला कैदियों के लिए सिलाई, कढ़ाई और बुनाई प्रशिक्षण के साथ दरी और पूजा चटाई बनाने की फैक्ट्री शुरू की गई है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैथ ने जेल का दौरा किया। इस पहल की सराहना की। उन्होंने जेल अधीक्षक अलका सोनकर की इस व्यवस्था को काबिल तारीफ बताया। प्रारंभ में यह चटाई कैदियों को दी जाएगी और बाद में बाजार में बेची जाएगी। इस पहल का उद्देश्य महिला कैदियों को आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्य न्यायाधीश ने इसे जेल सुधार में अहम कदम बताया। मध्य प्रदेश में पहली बार केंद्रीय जेल इंदौर में जो है महिला बंदियों के लिए हथकरघा उद्योग की स्थापना की गई है, जिसका शुभारंभ जो है माननीय मुख्य न्यायाधीश जबलपुर हाईकोर्ट श्री कैथ साहब के द्वारा किया गया। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव और सौभाग्य का विषय कि हमारे यहाँ की महिलाओं के हथकरघा उद्योग का उद्घाटन जो है माननीय श्री मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया गया है। और इसका उद्देश्य यह है कि महिला बंदियों को भी रोजगार प्राप्त हो सके, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो सके और वो जो इससे पैसे अर्न करेंगे वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए यूज कर सकते हैं। अभी हमने 30 महिलाओं को प्रशिक्षित किया है और हमारे को ये 10 हैंडलूम जो कि हमें पुराने हैंडलूम प्राप्त हुए थे दान में, उसको हमने रिपेयर करा के 10 हैंडलूम वर्किंग पोजीशन में कर लिए हैं और इसमें अभी 30 महिलाएं काम कर रही हैं और भविष्य में हम और महिलाओं का जो रुचि होगी उनको भी इसमें शामिल करेंगे और महिलाओं को और बढ़ाएंगे। इंदौर के सिमरोल थाना क्षेत्र में भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष के साथ सरपंच लेखराज दावी द्वारा शादी का झांसा देकर जिस्म कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता को हरिद्वार ले जाकर मंदिर में शादी की, फिर होटल में दुष्कर्म किया। धमकी देते हुए आरोपी ने कहा कि शिकायत करने पर वह अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर देगा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एसपी ग्रामीण हतिका वासल ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है। सिमरौल में एक 376 का अपराध पंजीबद्ध हुआ है जिसमें एक महिला द्वारा एक आरोपी का बताया गया है कि उसने उसके साथ शादी का झांसा देकर गलत
काम किया है। आरोपी इसमें जो है वो सिमरौल का ही रहने वाला व्यक्ति है और उसका नाम लेखराज है। इसमें पुलिस टीम लगी हुई है और पुलिस प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई जल्दी करेगी। इंदौर नगर निगम में शासकीय भूमि से 35 अवैध गैरेज और एयरपोर्ट रोड पर अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की। आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर उपायुक्त लता अग्रवाल के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। निगम ने कहा कि यह कार्रवाई शहर की सुंदरता बनाए रखने और अतिक्रमण रोकने के लिए की गई है। उपायुक्त अग्रवाल ने बताया कि आगे भी ऐसे अवैध निर्माणों को सख्त कदम उठाया जाएगा। देखिए, ये जितने भी अवैध निर्माण है उस पर नगर निगम इंदौर की निरंतर कार्रवाई जारी है। साथ ही साथ आज चूंकि एक कार्रवाई की गई जिसमें शासकीय भूमि पर कुछ गैरेज बने थे, तो माननीय कलेक्टर सर के निर्देशन में और इसको पूरी नगर निगम की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम किया है। सभी जो गैरेज अवैध बने हुए थे उनको सबको तोड़ा गया है और आगे भी नगर निगम इस प्रकार से सख्ती से कार्रवाई करता रहेगा। देखिए, हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि जब भी कोई ऐसी कार्रवाई होती है उसके पहले प्रॉपर मुनादी कराते हैं, लोगों को सूचित करते हैं ताकि लोगों की एक वो बन जाए और एक आम धारणा, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे वो आम जनता हो, सभी लोग को मतलब एक मैसेज चला जाए कि इस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, ये इतना पार्ट का रिमूवल होगा, ये पार्ट अवैध है। तो इस प्रकार की जानकारी हम लोग निरंतर देते हैं। कल अगर ये विषय मतलब कल चूंकि ऐसा विवाद जरूर हुआ और हम लोग बिल्कुल ये ध्यान रखते हैं कि एक जनचेतना और एक बुनियादी कराई जाए। हम लोग आने वाले टाइम में और बेटर कोऑर्डिनेशन से इसको काबू करेंगे। इंदौर जिले में राजस्व विभाग के स्वामित्व योजना के तहत 18 जनवरी को 61 पात्र लोगों को स्वामित्व पट्टे देने का लक्ष्य रखा है। पीएस राजस्व की समीक्षा बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने योजना की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पात्र लोगों को भू स्वामित्व दस्तावेज देकर उन्हें संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। साथ ही फॉर्म रजिस्ट्रियों की आधार से लिंकिंग और वसूली पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस योजना को सुचारू रूप से लागू करें। देखिए, पीएस रेवेन्यू के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा करी गई है और उसमें एक तो आगामी 18 तारीख को जितने भी हमारे स्वामित्व के पट्टे हैं उनका वितरण किया जाना है। पूरे इंदौर ज़िले में लगभग 61,000 ऐसे पात्र लोग हैं जो आबादी में रह रहे हैं, लेकिन जिनके पास में अभी वर्तमान में कोई भी भू स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। और ये जो शासन के द्वारा योजना चलाई गई है जिसके तहत 61,000 लोगों को, 61,000 परिवारों को स्वामित्व योजना के तहत भू स्वामित्व से संबंधित पट्टों का वितरण किया जाना है, जो आगामी 18 तारीख को कार्यक्रम जिला स्तर का होगा। इसके साथ साथ जो राजस्व महाअभियान में खासतौर पर जो फार्मर रजिस्ट्री है और जो आधार की आरओआर से लिंकिंग है और इसके अलावा वसूली है, इन 3 चीज़ों की समीक्षा भी करी गई है। जो भी दिशा निर्देश उनके द्वारा प्रदान किए गए हैं वो अपनी टीम को प्रदान करके सभी में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इंदौर में बीआरटीएस पर एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह और निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बैठक की। कलेक्टर ने बताया कि शहर के विशेषज्ञों और सड़क सुरक्षा समिति के सदस्यों की राय ली जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य ट्रैफिक दबाव कम करना और शहर की बुनियादी ढांचे का बेहतर बनाना है। स्टडी के दौरान सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा ताकि कोई चूक ना हो। सुझावों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी शहर में 2 महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर स्टडी चल रही है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बैठक शहर के विकास को लेकर हुई थी जिसमें सभी जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि हमको बीआरटीएस के ऊपर कुछ, चूँकि एलिवेटेड कॉरिडोर फिजिबल नहीं है, इसीलिए वहाँ पर क्या उसके अल्टरनेट हो सकते हैं फ्लाईओवर्स के और अंडरपासेस के, उन पे एक स्टडी करनी है। और इसके अलावा क्या रोपवे फिजिबल हो सकता है, उसको लेके भी एक स्टडी करनी है। ऐसा उस बैठक में निर्णय हुआ था। उसके आधार पर आईडीए के द्वारा दोनों की फिजिबिलिटी स्टडी करने हेतु एजेंसी का चयन किया गया था। आज दोनों एजेंसीज का एक बहुत ही प्रारंभिक प्रेजेंटेशन रखा गया था जिसमें शहर के कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं ट्रैफिक से रिलेटेड, जो हमारी सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य भी हैं, ऐसे कुछ जो नॉन गवर्नमेंट वाले नागरिक हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुलाया गया था। और अभी जो स्टडी चल रही है फिजिबिलिटी की, वो किस तरीके से करी जा रही है और उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। अभी स्टडी को दोनों ही, चाहे हम लोग बीआरटीएस के ऊपर फ्लाईओवर्स की बात करें या फिर रोपवे की बात करें, अभी स्टडी को कंप्लीट होने में समय है। लेकिन स्टडी के समय कोई गलतियां न हो और उस पर किसी को कोई सुझाव हो, उसको प्राप्त करने के लिए बैठक रखी गई थी।
इंदौर महापौर ने वार्ड 35 का निरीक्षण किया, जहां जनता ने वार्ड प्रभारी के खिलाफ जमकर विरोध जताया। लोगों ने आरोप लगाकर वार्ड प्रभारी योजनाओं का लाभ नहीं देती है। निरीक्षण के दौरान जोनल अधिकारी ने भी माना कि वार्ड प्रभारी अपने कार्य में लापरवाही बरतती हैं। जनता ने महापौर से समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की है। महापौर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह ने सौरभ शर्मा को संरक्षण दिया, जो आरक्षक होते हुए भी निरीक्षक का काम कर रहा है। कटारे ने इसे मध्य प्रदेश पुलिस की विफलता बताया। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह के कार्यकाल में अवैध वसूली की घटनाएं बढ़ी। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। जो 10 करोड़ का नोटिस देने का मंत्री जी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मीडिया के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के ऊपर या कांग्रेस के ईमानदार साथियों के ऊपर, मुझे लगता है ये कोई बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पहले इनको 10-10 करोड़ रुपए हो सकता है कहीं से मिल जाते होंगे, लेकिन अब 10 करोड़ रुपए देने वाले लोग, या तो ये इनने कोई ऐसी फर्जी नियुक्ति दिलवाई हो तो भाई वो व्यक्ति 10 करोड़ दे सकता है। अब हम वर्तमान में इनको 10,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। अब मैं मांग करूँगा लोकायुक्त से लिख करके भी और आप लोगों के माध्यम से कि इस प्रकरण का संज्ञान लेना चाहिए। भूपेंद्र सिंह जी के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। उनके जो PA OSD हैं, जो ट्रांसपोर्ट के वरिष्ठतम अधिकारी हैं, जो उनके PA थे, जो सत्यप्रकाश, इन सबके ऊपर एक FIR दर्ज होनी चाहिए। और क्योंकि ये स्पष्ट है, इन तथ्यों से स्पष्ट है कि पूर्व मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। पूर्व मंत्री जी ने नोटशीट लिखी, पूर्व मंत्री जी ने, और जो नियुक्ति भी प्रदान हुई है सौरभ शर्मा को, उसमें भी उनकी नोटशीट का हवाला दे करके उसको नौकरी मिली है। इन सारे तथ्यों से स्पष्ट है कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की पूरी संलिप्तता इसमें है। भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है अनुशासन समिति जो है उसने रिटायरमेंट ले लिया है, उसको नील घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि भूपेंद्र सिंह पूर्व मंत्रियों के मीडिया को तो झूठ बोल ही रहे हैं, साथ में पार्टी के वरिष्ठतम प्रदेश अध्यक्ष, उनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि VD शर्मा पार्टी बन गए हैं। कह रहे हैं अपने ही जिले के एकमात्र मंत्री को कह रहे हैं कि वो जेल जाएंगे। और खुरई महोत्सव अभी हुआ, वहां पर भी कुछ पोस्टर बांटे गए, उसमें मुख्यमंत्री का भी फोटो गायब कर दिया। तो वो ऐसी अनुशासनहीनता कर रहे हैं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उनको थोड़ा साहस इकट्ठा करना चाहिए कि ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करें, उनको तत्काल नोटिस इशू करें और तत्काल पार्टी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मेरी ये मांग है प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।